प्यारा गीत बजेगा, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। तो गीत सुनेंगे। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ। ओम शांति। ओम शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का टाइटल डालें कॉपीज में, परमात्मा का अवतरण अलौकिक जन्म उत्सव, डिवाइन बर्थ सेलिब्रेशन। आज तक आपने अनेक मनुष्य आत्माओं की
जीवन कहानी सुनी होगी, पर आज हम आपको ऐसे मानव की विचित्र जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने संपूर्ण जीवन को ज्योति बिंदु शिव बाबा के प्रति समर्पित कर दिया, या जिसके मनुष्य तन के अंदर स्वयं ज्योति स्वरूप निराकार परम आत्मा ने प्रवेश किया। सामने आप फोटो देखेंगे वीडियो में। इन्हें शिव बाबा ने अपने कर्तव्य का इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया, ये आगे क्लियर करेंगे। परमात्मा की महिमा में हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और भी बहुत सारी महिमा गाई जाती है कि भाग्य विधाता हो, पाप कटेश्वर हो। तो दुनिया में ऐसी किसी की महिमा नहीं गाते। कुछ न कुछ कर्तव्य कोई करता है तो उसका गायन होता है। तो भगवान की इतनी महिमा ऐसे ही नहीं गाई जाती। जरूर परम पिता ने भी इस सृष्टि पर वो सारे कर्तव्य किए हैं, पर प्रश्न उठता है, शिव बाबा ज्योति स्वरूप है, उसको खुद का बॉडी ऑर्गन्स नहीं है। हम लोगों को तो अपना अपना मिला है शरीर कर्म करने के लिए। तो शिव बाबा जिसके तन में प्रवेश होते, गर्भ से जन्म नहीं होता, इनकारनेशन अवतरण, तो आज प्रभु अवतरण की सत्य घटना, सत्य कहानी हम सुनने जा रहे हैं। जो सामने आप फोटो देख रहे हैं, इनका जन्म सिंध हैदराबाद में 1876 में एक साधारण परिवार में हुआ। इनका नाम लेखराज था। प्यार से लोग इन्हें दादा कहते थे। बचपन से दादा के स्वभाव में विनम्रता, वाणी में मधुरता और चेहरे पर एक तेज चमकता था। बचपन से दादा के अंदर भक्ति के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। श्री नारायण के भक्त थे और हमेशा अपने पॉकेट में श्री नारायण का चित्र रखते। नियमित रूप से गीता पढ़ना, तीर्थ यात्राओं पे जाना, दान पुण्य करना, मना भक्ति कूट कूट कर भरी थी। गीता पढ़ते, गरीबों के प्रति दया, इतना गीता का अध्ययन नियमित करते कि यात्रा में भी होते तो भी गीता पाठ पढ़ते। दादा जब छोटे थे तो बचपन में इनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया और पिता एक स्कूल में टीचर थे। माने एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। दादा को बचपन से ही सत्य ज्ञान की खोज थी और सत्य ज्ञान पाने के लिए दादा ने अपने जीवन में
12 गुरु किए। कितने? 12। एक से नहीं सेटिस्फाई हुआ, दूसरा, तीसरा, बस सत्य मिल जाए। तो ऐसा भक्ति भावना, सात्विक जीवन, गुणों से संपन्न जीवन, सत्य ज्ञान की खोज लिए वाला जीवन दादा का था। जब ये यंग लाइफ में पहुंचे तो इनके पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया और ये अपने काका के साथ अनाज की दुकान पर काम करना शुरू किया। पर धीरे धीरे चमत्कारिक बुद्धि के कारण दादा अनाज के व्यापारी से उठकर उस समय के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के लीडिंग बिजनेसमैन बन गए। और उस समय दादा का बिजनेस कलकत्ता, मद्रास, नेपाल, राजा महाराजाओं के साथ इनके बिजनेस कांटेक्ट हो गए। उदयपुर के राजा, बड़ौदा, माना इतना पॉपुलर हीरे जवाहरात का बिजनेसमैन बन गए ये। और ये गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन था, सन्यासी नहीं थे, मैरिड लाइफ थी। अब हम आपको लगभग 60 वर्ष की इनकी जब उम्र पहुंची तब की बात सुनाते, 1936 की। तो इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि दादा, अब हमने बहुत धन कमा लिया, बच्चे भी सेट हो गए, क्यों ना वानप्रस्थ ले लें। पर दादा को बिजनेस का शौक बहुत था। दादा ने कहा कुछ समय और बिजनेस कर ले, बाद में वानप्रस्थ की सोचेंगे। पर कहते ना, परमात्मा की चाहना कुछ और थी। तो 1936 की बात, शाम के समय दादा एक दिन बॉम्बे के अंदर बबुलनाथ के मंदिर में बैठे थे। तो उस समय इन्हें अपने जीवन में सबसे पहला साक्षात्कार हुआ श्री विष्णु चतुर्भुज। क्या देखा इन्होंने? श्री विष्णु जी को देखा। और इस साक्षात्कार के बाद दादा बड़े खुश हो गए। उन्हें लगा भगवान ने दर्शन दे दिए, क्योंकि भक्ति उनकी करते थे वो। तो ये दौड़े दौड़े गुरु जी के पास गए। पर गुरु के हाव भाव को देखकर दादा समझ गए कि ये दर्शन देहधारी गुरु की कृपा से नहीं हुए, परम सतगुरु की कृपा से हुए। तो उस दिन से लेकर दादा का ध्यान देहधारी गुरुओं से हटकर परम सतगुरु की तरफ चला गया। और इस साक्षात्कार के बाद दादा घंटों एकांत में रहने लगे और भगवान की भक्ति तेज कर दी। फिर एक दिन शाम के समय बनारस में दादा अपने मित्र के मकान में बैठे थे। तो 1936 के अंदर दादा ने दूसरा साक्षात्कार किया। पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश। देखिए, आज तो डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग, महाविनाश की चर्चा करें तो लोग स्वीकार कर लेते हैं। आजकल आता है ब्रेकिंग न्यूज़ में डिस्ट्रक्शन ऑफ कलयुग। पर उस समय ऐसे इतना महाविनाश, कलयुग का डिस्ट्रक्शन,
ये सब इतनी चर्चाएं नहीं थी। तो उस समय इन्होंने देखा कि पुरानी पतित दुखमय पाप वाली कलयुगी दुनिया का महाविनाश, डिस्ट्रक्शन, एटम बॉम्ब्स, सिविल वॉर, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हो रहा है। तो दादा इतने भयंकर महाविनाश को देख नहीं पाए, दृश्य नहीं सहन कर पाए, और उन्होंने कहा बस करो प्रभु, बस करो, इतना भयंकर महाविनाश मैं नहीं देख सकता। फिर कुछ ही समय के पश्चात दादा को अपने जीवन में तीसरा साक्षात्कार हुआ। सुन रहे ध्यान से? स्टोरी नहीं है, सत्य घटना। ध्यान से सुन रहे, एकाग्र होके तो हाथ हिलाओ। वेरी गुड। तो क्या देखा उन्होंने तीसरी सीन में? ऊपर से छोटे छोटे सितारे आ रहे थे। कोई सितारा देवी बन जाता था और कोई सितारा देवता बन जाता था, और एक बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया, स्वर्ग, पैराडाइज, देवी देवताओं वाला सुखमय संसार दादा ने देखा, जहाँ चारों तरफ प्यार, खुशी, आनंद, जिसको हम स्वर्ग कहते। तो दादा खुश हो गए। ऊपर से एक आवाज आई। अब सुनिए क्या आवाज आई कि दादा कुछ ही समय के पश्चात इस पुरानी पतित कलयुगी दुखमय संसार का महाविनाश होने वाला है, और कुछ ही समय के पश्चात इसी सृष्टि पर एक नया वर्ल्ड, नई दुनिया, स्वर्ग, सतयुग, देवी देवताओं वाली दुनिया आने वाली है। और ऐसी सुंदर दुनिया लाने के लिए स्वयं परम आत्मा तुम्हें अपने कर्तव्य का माध्यम बनाना चाहते हैं। तो दादा को समझ नहीं पाए, वो तो हीरे जवाहरात का बिजनेस कर रहे थे, और बिजनेस भी बहुत पॉपुलर था, राजा महाराजाओं के साथ कांटेक्ट फ्लरिश था बिजनेस। तो बोले ये सब जीवन में क्या हो रहा है? तो इन 3 साक्षात्कार के बाद दादा का ध्यान बिजनेस में नहीं लगा, और सब तरफ से इन्होंने अपना बिजनेस समेट लिया। पार्टनर को कहा जो हिसाब है आप कर दीजिए, अब भगवान की भक्ति करनी है, धंधे में मन नहीं लग रहा। तो बिजनेस समेट कर घर पहुंचे, 60 वर्ष की आयु। तो उस समय जब घर आए तो इनका जीवन, हाव भाव, रहन सहन सब बदल चुका था, और भक्ति तेज कर दी। तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ जीवन में। अब सुनिए, जो हम घटना विश्व नाटक की सुनाने जा रहे हैं, अद्भुत किंतु संपूर्ण सत्य घटना इस संसार रंगमंच पर 1936 में क्या घटी। शाम के समय 60 वर्ष की आयु, दादा के घर में गुरु जी का सत्संग रखा था, पर उस दिन दादा का ध्यान गुरु के सत्संग में भी नहीं लगा, और उसमें शहर के मुख्य लोगों को बुलाया था। तो दादा सत्संग छोड़कर अपने कमरे में चले गए। तो इनकी बहू, धर्मपत्नी पीछे पीछे देखने के लिए गई कि दादा सत्संग छोड़कर, वो भी गुरु का सत्संग छोड़कर कमरे में क्यों आ गए।
तो उनकी बहू सुनाती है क्या देखा उसने कि जिस कमरे में दादा बैठे थे वो कमरा बहुत तेज सुनहरे लाल प्रकाश से जगमगा रहा था। माना लाल प्रकाश था, दादा का शरीर नहीं दिख रहा था और उस प्रकाश में एक दिव्य शांति और शक्ति। और बोले दादा के दोनों नैन इतने तेज लाल जगमगा रहे थे कि ऐसा लग रहा था दो नैन नहीं, शक्ति के बल्ब जगमगा रहे हों। और इतने में ऊपर से एक आवाज आई, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और इस आवाज के बाद कुछ क्षणों के लिए दादा की आंख बंद हो गई और पूरे कमरे में लाल प्रकाश और शक्ति। कुछ क्षणों के बाद इनकी बहू ने इनको हिलाया कि दादा ये आपकी आवाज नहीं थी, आपके मुख से कौन बोल रहा था। तो दादा उस समय कुछ नहीं समझ पाए, केवल उन्होंने एक आंसर दिया, वो एक प्रकाश था, वो एक शक्ति थी, वो एक लाइट थी, वो एक माइट थी। पर मीठे भाई बहनों, क्या आप अब समझ सकते वो किसकी आवाज थी? क्या था वो? क्या था? बोलो। हाँ, वो था इस सृष्टि नाटक में विचित्र किंतु संपूर्ण सत्य घटना 1936 में परम धाम में रहने वाले ज्योति बिंदु सर्व आत्माओं के पिता, उन्होंने दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश अवतरित हुए। देखो, माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, सर्व आत्माओं के पिता पॉइंट ऑफ लाइट डायरेक्ट किसके तन में अवतरित? दादा के तन में। आप वीडियो में देखें कैसे वो महाज्योति पॉइंट ऑफ लाइट दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश हुई सीधे परम धाम से। एक बार फिर देखेंगे स्टार्टिंग। सीधे परम धाम से ये देखिए शिव बाबा बिंदी उतर रहे हैं, इस सृष्टि नाटक में आए। सूर्य चांद से नीचे पृथ्वी पर और अवतरित हुए हैं, जन्म नहीं हुआ। दादा के मनुष्य तन के अंदर वो पॉइंट ऑफ लाइट निराकार प्रवेश। ताली नहीं बजाई आप लोगों ने? ओम शांति। देखिए आज आप कितनी सत्य घटना सुन रहे हैं। लोग खोज रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप विचार करो आप क्या सुन रहे हैं आज। पुकार रहे प्रभु आओ, किस रूप में आओगे?
और हम आपको इस मंच के द्वारा खुशखबरी सुना रहे हैं कि जिसकी इतनी महिमा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, पाप कटेश्वर, बिगड़ी को बनाने वाला विश्व पिता, वो ज्योति बिंदु 1936 के अंदर दादा के मनुष्य तन के अंदर प्रवेश कर गए। कितनी बड़ी खबर है, पर दुनिया इससे बेखबर है। और आप सबको क्यों मिल रही है परमात्मा के अवतरण की ये समाचार? क्यों ये कहानी सुन रहे? ऐसे ही बैठ के नहीं सुन रहे, पूर्व जन्मों के पुण्य, तीर्थ, भक्ति, इसका फल है कि शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं मनुष्य तन के अंदर। ये मैसेज, ये समाचार आज आपको मिल रहा है। तो अब क्या हुआ? उस समय तो दादा समझ नहीं पाए क्या था। केवल एक लाइट थी, एक माइट थी, एक प्रकाश था। अब धीरे धीरे नियमित ये क्रम चलने लगा। रोज शिव बाबा परम धाम से विदाउट एब्सेंट दादा के तन में प्रवेश होते, आकर सृष्टि पर ज्ञान सुनाते, दिव्य कर्तव्य करते, सर्वशक्तिवान है तो शक्तियां देते और वापस अपने परम धाम लौट जाते। इसको कहते हैं अवतरण। देखो, हम सबका तो जन्म हुआ तो हम लोग तो शरीर में ही बैठे। बाबा सिर्फ कर्तव्य के लिए शरीर में आए, काम किया, ज्ञान सुनाया, वरदान दिए, मात पिता बन पालना दी और काम करके वापस चले गए। इसको कहते आना, इंस्ट्रूमेंट लेना और वापस चले जाना। माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, परमात्मा ने सृष्टि पर दिव्य कर्तव्य के लिए मनुष्य तन के अंदर अवतरित। अब रोज ऐसे शिव बाबा दादा के तन में आकर ज्ञान सुनाने लगे। जो ज्ञान खुद परम आत्मा दादा के मुख से सुना रहे थे, इतना गहरा आत्मा के विषय में ज्ञान, परमात्मा का परिचय, संसार के नाटक का ज्ञान, ऐसा ज्ञान आज तक लोगों ने किसी के मुख से न सुना, न कोई बुक्स में पढ़ा। और जो लोग उस ज्ञान को सुनने आने लगे सत्संग में, क्योंकि धीरे धीरे दादा के यहाँ सत्संग शुरू हो गया, तो उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा, क्योंकि खुद परम आत्मा बात कर रहे थे। जो ज्ञान, अब ध्यान से सुने, शिव बाबा ने दादा के मुख से सुनाया, उसको आध्यात्मिक भाषा में हम कहते मुरली। क्यों मुरली कहते ना? जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां सारा काम छोड़कर मुरली में ही मस्त हो जाते थे। तो खुद शिव बाबा परम धाम से आकर दादा के मुख से ज्ञान सुनाते, तो उस मुरली का, उस ज्ञान का एक एक शब्द आत्माओं की जन्म जन्म के दुख दूर करने लगा। कई भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि दीदी 20 तारीख तक तो ये अलविदा तनाव शिविर, इसके बाद क्या? तो इसके बाद आप सब अमरेली निवासियों के लिए 15 दिन का विशेष एडवांस कोर्स रखा है। उसका समय, उसका स्थान वो हम आखिरी दिन बताएंगे, पर उसमें सुनाया क्या जाएगा? जो ज्ञान डायरेक्ट शिव बाबा ने इस सृष्टि पर आकर सुनाया,
भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, जिसको हम कहते मुरली, वो मुरली सुनाई जाएगी। मुरली क्या है, उसका क्या महत्व, वो सब लास्ट में आपको बताएंगे, लास्ट डे। पर इस तरह ये क्रम शुरू हो गया। रोज शिव बाबा आते दादा के तन में। इसीलिए हमने आपको कहा ना, शुरू दिन से हम क्या कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसमें दिया जाता है, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा हम बहनों ने, डायरेक्ट भगवान ने जो सुनाया उसको आपको सुनाया जाता है। जो आत्मा के विषय में, परमात्मा या जो भी आप सुनेंगे, डायरेक्ट भगवानुवाच वो सुनाया जाता। तो ये क्रम चलने लगा। वैसे तो कई रहस्य शिव बाबा ने दादा के मुख से सुनाए, वो समय प्रति समय मुरली में आप सुनेंगे। दो मुख्य रहस्य आपको सुनाती, ध्यान से सुनिए। पहला, शिव बाबा ने कहा कि मैं इस दादा को दिव्य नाम देता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा। क्या नाम दे दिया? तो ये हो गए दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों ब्रह्मा? अब आप सोचेंगे, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, क्रिएटर। तो शिव बाबा ने कहा मैं इस सृष्टि पर क्यों आया? पुरानी दुनिया का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना। काम शिव बाबा का है, पर करेगा किसके द्वारा? जिसको इंस्ट्रूमेंट बनाया उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। और शिव बाबा ने इस सृष्टि पर एक यज्ञ रचा, हॉस्टल कहो, यज्ञ कहे, और उसको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कई भाई बहन पूछ रहे थे, दीदी इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या है इसका? तो हम देखिए, परमात्मा के अवतरण के विषय में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मोटी बुक है, 2। डिटेल आप जानना चाहें वो बुक्स में पढ़ सकते हैं। हम तो एक रफ आउटलाइन सुना रहे हैं आज, फिर लास्ट में आज के सेशन का मक्खन भी निकालेंगे। तो यज्ञ जो रचा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो उसके अंदर शुरुआत में पूरे भारत से 300 के लगभग छोटे छोटे बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, आध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए। तो उस समय भौतिक जगत की शिक्षा भी दी गई उनको और आध्यात्मिक शिक्षा भी। अब हम आपको नाम स्पष्ट करते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय माना ऐसा विद्यालय जो विश्व की हर धर्म की आत्मा के लिए निशुल्क रूप से खुला हुआ है। या ब्रह्मा कुमारी इसमें हर धर्म के लोग, विश्व के 140 देशों में यहाँ की सेवाएं चलती है। हर धर्म के लोग आते, शिव बाबा का ज्ञान सुनते, मेडिटेशन सीखते। तो विश्वविद्यालय माना विश्व की सब आत्माओं के लिए खुला हुआ, ईश्वरीय। कई पूछते दीदी इसका स्थापक कौन? तो इसकी स्थापना स्वयं ज्योति बिंदु शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर की। तो डायरेक्ट स्थापन किया किसने? शिव बाबा ने। इसलिए नाम दिया ईश्वरीय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब ब्रह्मा कुमारी, जो ब्रह्मा के बच्चे होते, भाई लोगों को कहते ब्रह्मा कुमार, बहनों को कहते ब्रह्मा कुमारी। कई समझते हैं ब्रह्मा कुमारी तो बहनें होती होंगी इनके यहाँ,
दोनों आते हैं यहाँ, भाई लोग भी बहनें भी। पर नाम क्यों दिया ब्रह्मा कुमारी? कि शिव बाबा ने मातृ शक्ति को सम्मान देने के लिए इस विश्वविद्यालय में मेडिटेशन सिखाने की, ज्ञान देने की जिम्मेवारी माताओं बहनों के सिर पे रखी। इसलिए पूरे विश्व के अंदर ये लार्जेस्ट संस्था है जिसका संचालन बहनों के द्वारा, मातृ शक्ति के द्वारा होता है। जितने भी हमारे सेंटर से पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व के अंदर बहनें निमित्त हैं। भाई लोग पूरा हेल्प करते, देखो आप यहाँ सेवा में भाई लोग भी हमको हेल्प करते, पर बाबा ने मातृ शक्ति को रिस्पेक्ट के लिए नाम दिया ब्रह्मा कुमारी। अब कई लोग क्या पूछते, दीदी ये ब्रह्मा कुमारी कौन सा धर्म है? तो अलग से कोई धर्म नहीं है। जो धर्म आप फॉलो कर रहे हैं वो आप करिए, ये तो मानव का धर्म सिखाता है। और मानव का धर्म क्या है? आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना, एक दूसरे के कार्य में सहयोगी बनना। तो अलग से धर्म नहीं है, मानव का धर्म। ब्रह्मा कुमारी इसमें वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार, इस भावना को लेकर काम किया जाता है। क्योंकि शिव बाबा खुद आकर जो ज्ञान दे रहे हैं, खुद भगवान आकर जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं, हर धर्म की आत्मा का अधिकार है परमात्मा से ज्ञान सुनने का। तो वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार। कई पूछते दीदी हमको मेंबर बनना है, मेंबरशिप फीस क्या है? थोड़ी थोड़ी मैं बातें बता दूं जो मोटा मोटा आप लोग के अंदर चलता है ना। तो मीठे भाई बहनों, यहाँ किसी भी प्रकार का मेंबर, सदस्य नहीं बनाया जाता। ये कोई संस्था थोड़ी है, ये तो आपके शिव बाबा के द्वारा रचा इस सृष्टि पर यज्ञ है। आपके बाबा के द्वारा रचा बाबा का परिवार। आप नियमित रूप से विदाउट एनी फीस, कोई भी डोनेशन, मेंबरशिप, फीस, सब्सक्रिप्शन, ये सब नहीं है। बिना फीस के नियमित यहाँ आ सकते, मेडिटेशन सीख सकते। जो भी यहाँ पे ज्ञान दिया जाता, सेवाएं की जाती, उसका शुल्क नहीं लिया जाता है। जैसे आप देखो अभी शिविर में आ रहे, कोई चार्जेस है क्या? निस्वार्थ। हाँ, ये अलग बात है कि सब सहयोग करते हैं, जो भी हमारे मेंबर्स भाई बहन आते, पर फीस चार्जेस नहीं लेते कि भाई इतना सबको देना। तो कोई मेंबरशिप की बात नहीं है, कोई धर्म की बात नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार की भावना। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जो छोटे छोटे बच्चे उस समय इस यज्ञ में पढ़ने आए थे, आज बड़े हो गए, कोई 90 साल, कोई 100, और बहुतों ने तो शरीर भी छोड़ दिया। तो हम उन्हें आज इस संस्था, इस यज्ञ की दादियाँ दादा कहते हैं। तो दादियाँ सुनाती हैं कि जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा, इनको क्या कहने लगे लोग? ब्रह्मा बाबा। क्यों ब्रह्मा बाबा मुँह में बताती? पर ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा ने अलौकिक मात पिता बनकर, डिवाइन फादर बनकर यज्ञ में रहने वाले बच्चों की पालना की। इन्हें क्यों ब्रह्मा बाबा का? देखिए 3 पिता होते हैं। एक लौकिक पिता जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया, दूसरे आत्मा के पिता, वो सबके हो गए शिव बाबा, और तीसरा
भगवान ने जिसके द्वारा इस सृष्टि पर कर्तव्य किए, भगवान के रचे यज्ञ का पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो वो आज कहानी सुन रहे हैं आप। इन्हें क्यों माध्यम बनाया, ये आपको एडवांस कोर्स में भी कई चीज़ें क्लियर होंगी। पर इस तरह से रोज ये नियम बना, नियमित शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, दिव्य कर्तव्य करते और वापस चले जाते। और शुरुआत में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कोई भी ब्रांचेस नहीं थी, सेवाएं नहीं चलती थी। केवल 14 साल शिव बाबा ने यज्ञ में रहने वाले बच्चों से तपस्या कराई, केवल तपस्या। और खुद ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा तन मन धन, क्योंकि धन तो बहुत था, हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, वो शिव बाबा के यज्ञ में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपूर्ण समर्पण कर दिया, तन मन धन। एक तो बात और बताती, कईयों को कन्फ्यूजन होता है, दीदी वाइट ड्रेस पहनना है तो घर वाले डर रहे, हम लोग भी नहीं वाइट पहनने लगे, कंपलसरी है क्या? तो देखिए, सिर्फ हम लोग जो यहाँ समर्पित भाई बहने हैं उनके लिए कंपलसरी यूनिफॉर्म है वाइट। हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है ना, मिलिट्री वालों का अपना होता है, डॉक्टर्स का अपना, वकीलों का अपना, तो ये हमारी ड्रेस है। बाकी लाखों की अंदाज में गृहस्थी लोग आते हैं, हम लोग तो केवल 30-40 हज़ार हैं जो समर्पित हैं। गृहस्थी आते हैं लाखों, वो मेडिटेशन सीखते हैं, आपके लिए कलर्ड, आपको वाइट नहीं। हाँ, कोई फेस्टिवल है, आपकी इच्छा है एक आध दिन आप पहन के आए, वो आपकी चॉइस पे है, बाकी कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि धर्म की बात पूछते लोग, कौन सा धर्म? तो धर्म आप अपना फॉलो करिए, ये तो आध्यात्म है, कनेक्ट होना है ज्योति बिंदु से। मेंबरशिप की बात बताई, ड्रेस कोड बताया, क्लियर हो रहा है ना? अब मैं आपको 14 साल की तपस्या के बाद क्या परिवर्तन हुआ 1950s की बात सुनाती। 36 से लेकर 53 तक तपस्या चली और उसके बाद इस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सिंध हैदराबाद से माउंट आबू राजस्थान शिफ्ट हो गया। और तब से लेकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में है, राजस्थान। जिन्होंने देखा है, विजिट के लिए भी गए, वो हाथ उठाओ जरा, देखो। ओहो बहन जी, ये तो पूरा अमरेली है, देखो। अच्छा, सबने देखा है, फिर तो ताली बजाए फिर तो जोर से। बहुत अच्छा। तब से लेकर जब विश्वविद्यालय माउंट आबू में शिफ्ट हुआ तो शिव बाबा ने एक आदेश निकाला। अब सुनिए क्या आदेश था। 14 साल की तपस्या करके सभी बच्चे आध्यात्म की शक्ति से भी भरपूर हो गए, शरीर की आयु में भी बड़े हो गए। तो बाबा ने कहा, अब आप भारत के कोने कोने में जाकर, गांव-गांव, शहर शहर जाकर शिव बाबा के अवतरण की समाचार सुना दो। सुनिएगा ध्यान से मैं जो कह रही हूँ, ताकि कोई भी आत्मा सृष्टि की, नॉट अ सिंगल, शिव बाबा को कहे, हे परम पिता, प्रभु पिता, आप इस सृष्टि पर आए, साधारण तन में आए, आकर ज्ञान दिया, मेडिटेशन सिखाया, मैं भी आपका बच्चा था। अगर मुझे पता पड़ता मेरे परम पिता आए
तो मैं भी आकर आपसे मिलता, ज्ञान सुनता, मेडिटेशन सीखता। तो इस लक्ष्य को लेकर कि खुद, क्योंकि आज देखिए मानव भटक रहा है, पता नहीं सत्य क्या है, और नहीं समझ आता तो कह देता बस सब सत्य, कुछ भी माना कंफ्यूजन। तो इस सृष्टि में वर्तमान समय परमात्मा के दिया द्वारा ज्ञान और मेडिटेशन के बिना दुख, अशांति और तनाव से कोई भी मुक्ति दिला नहीं सकता, चाहे कितने भी पद्धतियां निकल जाए। तो इस लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस खुलना शुरू हुई, सेवाएं प्रारंभ हुई। गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, कम पड़ा, आपको बताया ना, ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के लोग आते हैं यहाँ। कोई धर्म, जाति, रंग भेद कुछ नहीं, सब आते हैं यहाँ पर। तो इस लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं प्रारंभ हुई। भारत में सेवा केंद्र खुलते गए, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, सेवाओं का बहुत विस्तार है, वो हम नहीं सुनाते। सेवाएं बढ़ती गई, पर एक ही लक्ष्य था, जो ज्ञान खुद ईश्वर आकर सुना रहे वो हर आत्मा तक पहुंचा देना। अब मैं आपको शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन में मुख्य 2-4 परिवर्तन जो आए, वैसे तो बताया ना ड्रास्टिक इसकी 2 बुक्स हैं, पर मुख्य परिवर्तन, पहला संपूर्ण समर्पण। जिस घड़ी से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, मन, धन सब कुछ शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। दूसरी विशेषता, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलती डुलती है लेकिन डूब नहीं सकती। तो यज्ञ की स्थापना में, ब्रह्मा कुमारी की स्थापना में, सेवाओं के विस्तार में, ब्रांचेस खोलने में कई प्रकार के विघ्न आए, पर ब्रह्मा बाबा को निश्चय था काम शिव बाबा का है, मैं तो एक ट्रस्टी हूँ। तो निश्चय बुद्धि होकर वो बढ़ते गए। तीसरी विशेषता जो बाबा के जीवन में आई, ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा का जीवन साधना, त्याग, तपस्या, वैराग्य से भर गया। ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में सुबह 2-2 बजे उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे उठकर साधना, शिव बाबा को याद करते। ये हमारे गुरु नहीं है। कोई सोचते पता नहीं इनके कोई गुरु हैं, ये गुरु नहीं है, ये तो केवल शिव बाबा के कर्तव्य के माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ये खुद याद करते थे। किसको? शिव बाबा को। क्यों? क्योंकि सुनिए ध्यान से, जिस घड़ी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, शिव बाबा ने इनको लक्ष्य दिया कि तुम्हें तपस्या करके नेक्स्ट टू गॉड बनना है। भगवान नहीं बन जाना, पर नेक्स्ट टू गॉड। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को शिव बाबा इंस्ट्रूमेंट बनाएगा नई दुनिया की स्थापना के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, तो उस आत्मा को भी तो उतना पावरफुल बनना पड़ेगा ना। तो उस लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा बाबा ने जीवन में तपस्या, साधना, वैराग्य, और 1969 18 जनवरी जब ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर की आयु हो गई 93 इयर्स, तो उस समय ब्रह्मा बाबा ने अपना पुराना भौतिक शरीर छोड़ संपन्नता को प्राप्त किया। तो 1936 शिव बाबा ने प्रवेश किया और 1969
33 साल का पीरियड, आप कल्पना करो 33 साल, 33 इयर्स, एक दिन भी छुट्टी नहीं, नियमित शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के तन में आते, ज्ञान सुनाते, वरदान देते, दिव्य कर्तव्य करते और वापस चले जाते विदाउट एब्सेंट। अब प्रश्न उठा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तब तक भारत में सेवाएं बहुत बढ़ गई थी, तो प्रश्न उठा, क्योंकि बाबा का अंतिम संस्कार किया शरीर का, ब्रह्मा बाबा का, फिर प्रश्न ये उठा सबके अंदर कि अब शिव बाबा किसको अपना माध्यम बनाएंगे, क्योंकि शरीर की तो एक लिमिट होती है ना। तो शिव बाबा का अवतरण क्यों हुआ, कोई बता सकते क्यों आए बाबा? पुरानी सृष्टि कलयुग का विनाश और नई सतयुग की स्थापना। तो शिव बाबा का सृष्टि की आत्माओं से वायदा है, जब तक नई सतयुग देवी दुनिया, पैराडाइज, स्वर्ग इस भूमि पर नहीं आ जाता, तब तक शिव बाबा का कार्य चलता रहेगा। पर प्रश्न उठा अब शिव बाबा किससे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़े, परफेक्शन की स्टेज पर प्राप्त हो गए। तो संस्कार किया शरीर का, उसके बाद शिव बाबा को भोग लगाया गया। आदरणीय गुलजार दादी जी बाबा को भोग लगाने बैठे और फिर शिव बाबा ने डिक्लेयर किया कि शिव बाबा ने फिर इंस्ट्रूमेंट बनाया आदरणीय गुलजार दादी जी को। वो आप सेंटर पे आएंगे तो फोटो देखेंगे, या दिखाया है फोटो, आप देखेंगे सेंटर पे। तो 1969 से लेकर 2017 तक 50 साल से ऊपर का पीरियड हुआ है। शिव बाबा ने जिसको अपने कर्तव्य का इंस्ट्रूमेंट बनाया वो थी आदरणीय गुलजार दादी जी। तो 36 से लेकर 69 तक जिसको माध्यम, जो मूल इंस्ट्रूमेंट, वो थे प्रजापिता ब्रह्मा। उसके बाद माध्यम बनाया 2017 तक आदरणीय गुलजार दादी जी। उन्होंने भी शरीर छोड़ा और अब शिव बाबा का काम गुप्त रीति चल रहा है। 2 इंस्ट्रूमेंट बाबा ने लिए। तो इस तरह आज आपको शिव बाबा के अवतरण की डिवाइन कहानी सुनाई गई। तो वर्तमान समय, अब आप सबको पता है हेडक्वार्टर तो माउंट आबू में है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोइनी जी हैं। उनका भी आज ही मुझे खबर मिली 99 इयर्स बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है। 99। जितनी भी हमारी दादियाँ हैं, आपने सुना होगा दादी जानकी जी 104 वर्ष जी। तो जितनी भी हमारी दादियाँ हैं वो सब बड़े बड़े सीनियर्स होके ऐसे हमारे साथ रहे। तो वर्तमान समय भारत सहित 140 देशों में ब्रह्मा कुमारीज की ब्रांचेज हैं और लक्ष्य एक ही है, एक ही लक्ष्य है, निस्वार्थ सेवा। जो ज्ञान, जो खजाने शिव बाबा खुशी, आनंद, प्यार दे रहे, वो सब धर्म वाली आत्माओं का अधिकार है। तो बाबा ने कहा है बाबा के वर्षे पर सबका अधिकार है। सबको बाबा का परिचय दो, मेडिटेशन सिखाओ, जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं वो ज्ञान सुनाओ, ताकि एक भी आत्मा वंचित न रहे। ठीक है, अब मैं आपको आज के लेसन के मक्खन की तरफ ले चलती हूँ। कहानी सुनते सुनते अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी सो गए तो उठा देना। ठंडी हवाएं चल रही हैं, कितना बढ़िया मौसम, नींद भी आ सकती ना। वैसे कोई सोया नहीं है, बीच बीच में आपको हंसाने के लिए बोल दिया जाता है। सब जग रहे हैं, दिख रहा है मुझे।
अब सुनिए, हाथ हिलाओ, वेरी गुड, बीच बीच में हाथ हिलाते हैं ताकि थोड़ी सुस्ती भी हो तो उड़ जाए। अब सुनिए, आज के लेसन का मक्खन बता चुकी हूं वैसे तो मैं, फिर भी विचार करो आप। लोग खोज रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आओ, कब आओगे, किस रूप में आओगे। आप खुशखबरी सुन रहे, आपका बाबा आ चुके हैं। क्यों खबर मिली भाई आपको? सब तो ढूंढ रहे हैं, धनवान, बुद्धिवान, विद्वान, साइंटिस्ट। आपने घर बैठे ये खबर पाई, क्यों? सिर्फ इस जन्म नहीं, पूर्व जन्मों में आपने भगवान की किसी भी नाम रूप से भक्ति की और आपके अंदर तीव्र इच्छा थी कि जब परमात्मा इस सृष्टि पर आए तो मुझे भी उसकी खबर मिले और मैं भी ज्ञान सुनूं। तो उस भक्ति का फल है कि बाबा ने आपको अपने आने का समाचार दिया। अब केवल समाचार रूप से नहीं सुनना कि हाँ ज्ञान मिल गया, बाबा आए। समाचार मिला माना अब इसको अनुभव, रियलाइज करिए, महसूस कि शिव बाबा ने दुनिया की करोड़ों आत्माएं, वर्ल्ड पॉपुलेशन 720 करोड़ से ऊपर हो गई है अभी, करोड़ों में कोई में से भी कोई आपको अपने आने की आज खबर दी माना शिव बाबा ने दुनिया की आत्माओं में से सिलेक्ट करके आज आपको अपनी गोद का बालक बनाया है। किसी को एडॉप्ट कर लेते हैं ना, और क्यों बनाया? क्योंकि आपके पुण्य फलीभूत हुए। तो प्रभु अवतरण का समाचार मिला माना आज से आप शिव बाबा की गोद में आ गए और समीप हो गए। अब देखिए, किसी बच्चे का जन्म बहुत ऊंचे कुल में होता है तो कितनी खुशी होती है कि राजकुमार या राजा के कुल में हुए, राज परिवार, और जन्मते ही गुरु की गोद मिल जाए तो और ही भाग्य समझते हैं। तो शरीर के रीति तो आप सबका जन्म, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग। आज आत्मा को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया, स्वीकार किया। आत्मा का डिवाइन बर्थ, दिव्य जन्म, गुरु की गोद नहीं, ईश्वरीय गोद। तो ईश्वरीय गोद में, और किसके परिवार? राज परिवार में नहीं आए, ईश्वरीय परिवार। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान के परिवार में आप आए, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की गोद में आत्मा का दिव्य जन्म हुआ, सबसे ऊंचा जन्म। तो इतने ऊंचे गोद में आने की खुशी में जोरदार तालियां बजाइए एक बार। अब इसको महसूस करना है एक्चुअली में कि बाबा ने आने का समाचार दिया माना दिव्य जन्म हुआ। अब मानो कोई बच्चा बहुत गरीब है, आपको आंसर देना है, हाँ? और अगर उसको उस समय राजा, कोई साहूकार, नगर सेठ गोद ले ले तो कितना समय लगता है उसका दिन बदलने में, समय बदलने में? बताइए, बोलो। हाँ, तुरंत, है ना? गोद ली और मालिक बना। तो अब सुनिए, हम सब दुख, अशांति, डर, डिप्रेशन, चिंताओं में जीवन जी रहे थे। आत्मा को ईश्वर ने गोद ले लिया है तो इसी क्षण से आत्मा का समय बदल गया, ग्रहण उतर गया, दिन बदल गया। आत्मा अब बाबा के सारे खजानों की, क्योंकि गोद में आ गई, तो बाबा के सारे खजानों की अभी से क्या बन गई? वारिस। तो अब ये नहीं कहेंगे बहुत डिप्रेशन है, बहुत डर लगता है, बहुत एंजाइटी है, ये सब कल तक के जीवन की बात। अब क्या कहेंगे? आज का इंजेक्शन बोलिए मेरे साथ,
हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर बोलिए, मैं भगवान का हूं, जोर से जरा, भाग्यवान हूं, मुझ जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। वाह मेरा मिलन भगवान से हो गया। हाँ, अब बोलते जाइए, आज से डिप्रेशन नहीं, मैं तो खुशियों के खजानों का मालिक हूं। आज से मैं अकेली या अकेला नहीं, सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है। आज से सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। आज से मैं शिव बाबा की शक्तियों की छत्र छाया के नीचे हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह। शिव बाबा ने अपनी गोद का बालक मुझे बनाया, मेरा ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय परिवार का बालक। वाह मेरा भाग्य, वाह। बहुत अच्छा, ताली बजा दे। तो अनुभव करना कि आत्मा का जन्म हुआ है दिव्य, शरीर का नहीं, वो तो सबका अपना अपना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क दे रही हूं, ध्यान से सुनिए, आप सबको करना है। करेंगे? हाँ जी, सुनिए। आज नया जन्म हुआ, ऊंचे परिवार के बालक बने। आज इस जन्म की वेला पर शिव बाबा के नाम चिट्ठी लिखनी है, पत्र। कलम चलाना है, व्हाट्सएप नहीं पहुंचेगा वहां, वो फेसबुक और ये सब नहीं पहुंचने वाली है। क्या लिखना आप चिट्ठी में, कहाँ डालना, वो सब मैं बताती। रात को सोने के पहले या सुबह सुबह जल्दी उठ के एकांत में 1 आध घंटा बैठ जाना, या तो सुबह उठ लिखना, जैसा ठीक लगे। बचपन से लेकर अभी तक की पूरी जीवन कहानी, जैसे पेरेंट्स को बच्चे सुना देते हैं ना, तो बाबा को सुना दीजिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सच्चे दिल से लिखिएगा, सुनाना माना लिखना। कई सोचते दीदी बाबा को तो सब पता है क्या क्या गड़बड़ घोटाले किए। बाबा को पता है, पर आप लिख देंगे माना आपकी तरफ से वो बात किस तक पहुंच गई, बाबा तक। और नहीं लिखा, सिर्फ सुनाया, तो वो आपके अंदर रह जाएगी। तो फिर कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कभी कुछ होगा। लिखना है। और क्या लिखना, जीवन में कोई गलती हो गई, छोटी या बड़ी। मीठे भाई बहनों, आज नया जन्म हुआ, शिव बाबा को गलती लिख दीजिए। वो भोलानाथ आपकी गलतियों को क्षमा दान देगा और आप अपने नई जीवन ईश्वरीय जन्म की शुरुआत कर सकेंगे। और क्या लिखना, कई पूछते क्या लिखूं चिट्ठी में, इसलिए बता रही हूं। वर्तमान समय मन पे कोई दुख है, चिंता, समस्या, तनाव सता रहा है, वो चिंता लिख दो। माना आज से मेरी जीवन की नैया किसके हवाले, बाबा के। अब चिट्ठी डालूं का, तो देखो हमारे भाई लोग लेटर बॉक्स लेके आओ, चिट्ठी। बहुत सुंदर लेटर बॉक्स है बाबा का। इधर ये लेटर बॉक्स बनाया गया है, और ये कहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रख देना। और कैसे चिट्ठी डालना, देखो इस पे लिखा है बाबा के लिए पत्र, प्रभु के लिए पत्र। ठीक है, यहां से डालना है। और ये लेटर बॉक्स नीचे इधर 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 स्क्रीन पे दिखा देंगे लेटर बॉक्स। अब ये डालना कहाँ और कैसे डालना और कहाँ रहेगा,
कल सुबह पत्र डालने का समय 9 से 11। कहाँ आना है? ब्रह्मा कुमारी इसका वैसे तो 2-3 सेवा केंद्र हैं यहाँ, पर जहाँ भी हम लोग हैं विशेष करके कहाँ रखेंगे इसको? दिव्य अनुभूति भवन, ग्रीन पार्क सोसाइटी, केरिया रोड बाईपास के पास, अमरेली। समझा एड्रेस? तो बहुत सुंदर भवन है वो, वहाँ बहुत सुंदर मेडिटेशन रूम बनाए। उस मेडिटेशन रूम में ये लेटर बॉक्स रहेगा। कल सुबह 9 से 11 के बीच आकर 2 घंटे नहीं बैठना है, 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन रूम में बैठिएगा। जो चिट्ठी में लिखा है बाबा को दिल से सुनाइएगा और फिर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। 9 से 11 के बीच जब भी आपको समय मिले 10 मिनट 15 मिनट वहाँ आना है। आप सबका नया जन्म हुआ तो ईश्वरीय परिवार में आपका स्वागत है और खुद ही आना है। कई लोग क्या कहते हैं कि मेरी चिट्ठी भी डाल देना, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। कई पूछते दीदी नाम लिखूं क्या, तो लिख दो तो अच्छा रहेगा। बाबा को पता तो रहा इतने बच्चे बैठे या किसकी चिट्ठी है। और हम लोग कोई पढ़ेंगे नहीं, ये आपके और बाबा के बीच प्राइवेट रहेगा। ये डायरेक्ट माउंट आबू पोस्ट कर देंगे जहाँ बाबा खुद आते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्यों पढ़े ना कचरा। अच्छा सुनिए, कई भाई बहन कह रहे थे कुछ प्रश्न भी पूछने, कुछ और भी कोई समस्या है, तो कल सुबह 9 से 11 जो स्थान हमने बताया, आप सब हमसे भी आकर व्यक्तिगत मुलाकात कर सकते हैं 9 से 11 के बीच। और भी हमारी बहनें सब आपसे मिलेंगी। तो कल आपका ये होमवर्क है आज और कल वहाँ पर शाम को तो यहाँ आना है शिविर में, ऐसा ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा होमवर्क है, एक्स्ट्रा क्लास होती है ना। शाम को तो जो हमारा समय चल रहा है वो ही रहेगा 8:30 वाला। अब मैं बहुत सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति की तरफ ले चलूं, उसके पहले एक अनाउंसमेंट। आज के मेडिटेशन के बाद आप सभी का इतना ऊंचा जन्म हुआ, ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय गोद में आए, राजा महाराजा नहीं, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। तो उस खुशी में ईश्वरीय जन्म उत्सव बहुत सुंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। आप में से जो भाई बहने रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाइए जरा आज के उत्सव में। बहुत अच्छा। तो जब तक स्टेज से ओम शांति न कहा जाए कोई भी उठेगा नहीं, ये सहयोग दीजिएगा। कल का लेसन अनाउंस कर देती हूँ। शाम को जो लेसन चलेगा 9 दिन के शिविर का मेन मक्खन सार रहेगा कल, मनुष्य जीवन का लक्ष्य। कल हम आपको पूरा वर्ल्ड साइकिल भी बताएंगे और आगे इस शिविर के बाद लाइफ स्टाइल क्या रखना वो सब कल बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम मेडिटेशन की गहन अनुभूति, अलर्ट होके बैठ जाएं। अपने आप को ऊंची पहाड़ी पर बिठा दीजिए। जगत की शोरगुल से दूर उगते सूरज को देखिए, सुंदर समय सूर्योदय का। चलिए अपने भाग्य के गीत गाएं। मस्तक पर आत्मा सितारे को चमकता देखिए।
वाह, मैं इस संसार की सबसे महान भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्यवान इस सृष्टि पर कोई और नहीं। मुझे आत्मज्ञान मिला। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा मंगल मिलन अपने परम पिता शिव बाबा से हुआ। मुझे अपने बाबा की पहचान मिली। मगन हो जाए अपने भाग्य के अंदर। आज तो बाबा ने संसार की करोड़ों आत्माओं में से चुनकर अपनी ईश्वरीय गोद में दिव्य जन्म लिया। वाह मेरा भाग्य, आज मुझ आत्मा का जन्म सबसे ऊंची गोद, ईश्वरीय गोद। मैं ईश्वर के कुल का, परिवार का बालक बन गई। बाबा को सामने देखिए, ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे। बाबा से बातें करिए। प्यारे बाबा, भक्ति में तो केवल क्षण भर के दर्शन के हम प्यासे थे। ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि आप हजार भुजाओं सहित हमारे साथी बन जाएंगे। कितने समीप हो गए हम अपने परम पिता के। बाबा, भक्ति में तो एक क्षण, एक बूंद के प्यासे आपने अपना बच्चा बनाकर मुझे तो सारे खजानों का, खुशी, शांति, शक्तियों का मालिक बना दिया। वाह मेरा भाग्य, वाह। अनुभव करिए, शिव बाबा अपने रंग बिरंगा प्रकाश, खुशी, आनंद मुझ पर बरसा रहे। अपने भाग्य के गीत गाएं। अनुभव करें। बाबा कह रहे, प्यारे बच्चे, आज से तुम मेरी शीतल छत्र छाया में हो। वाह बाबा वाह। दुख की दुनिया से निकालकर, चिंता के जिंदगी से निकालकर साक्षात आपने मुझे अपनी शीतल छत्र छाया में ले लिया। कभी स्वप्न में भी नहीं था कि मेरा ईश्वरीय जन्म खुद शिव बाबा मुझे आकर अपनी गोद का बालक बनाएंगे, एडॉप्ट करेंगे। मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। अनुभव करिए। बाबा कह रहे, बच्चे तुम अपने सारी जिम्मेवारियां, बोझ, तनाव,
चिंता दुख मुझे दे दो। मेरे सहारे निर्भय निश्चिंत होकर जियो। दे दीजिए बाबा को चिंता, कोई तनाव, कोई बोझ, कोई दुख, कोई बीमारी। निश्चिंत बादशाह बन जियो। अनुभव करिए बाबा स्वयं भगवान मेरे मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं। बच्चे, अब इस ईश्वरीय जन्म में हर श्रेष्ठ कर्म में सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऊपर से एक आवाज आ रही है, प्यारे बच्चे, मेरे सहारे मेरे भरोसे निर्भय निश्चिंत जीवन जियो। आहा, अनुभव करें ईश्वरीय जन्म की वेला पर बाबा अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं। भगवान का प्यार मुझ पर बरस रहा है। मेरे जन्म जन्म के दुख समाप्त हो रहे हैं। बाबा को कहिए, बाबा, दिल से बोलिए, प्यारे बाबा, ऐसा तनाव से मुक्त जीवन देने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। प्यारे बाबा, ऐसा निर्भय खुशनुमा सफलता वाला जीवन देने के लिए, मेरी छत्र छाया बनने के लिए, हजार भुजाओं सहित मेरे साथ रहने के लिए आपका लाख लाख शुक्रिया। वाह मेरा भाग्य, वाह! आज मेरा दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म, आत्मा का दिव्य बर्थ ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय परिवार में हुआ। सबसे ऊंची गोद, सबसे ऊंचा परिवार। मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। अनुभव करिए, शिव बाबा ने गोद ले लिया। बाबा अपने सारे खजाने जन्म की खुशी में मुझे दे रहे हैं। खुशियाँ दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। भरिए। धीरे धीरे आँख खोले। आपके नए जन्म की खुशखबरी स्वर्ग के देवी देवताओं तक भी पहुंच गई। उनको भी पता चल गया है अमरेली की इस भूमि में आज ठंडी हवाओं के बीच कुछ महान आत्माओं का जन्म ईश्वरीय परिवार में हुआ। तो इतने ऊंची गोद में आने की खुशी में स्वर्ग से देवी देवताएं आ रहे हैं आपको आशीर्वाद देने। तो जोरदार जन्म उत्सव घंटियों के साथ देवी देवताओं का स्वागत करें अमरेली की भूमि पर। तालियों में कमी नहीं। अब इन देवी देवताओं से निवेदन है, ये उतरकर आपके ऊपर गुलाब के पुष्पों की वर्षा करेंगे।
जब ये फूल बरसाए उस समय ताली नहीं बजाना, आँख खुली रखिएगा और गीत की एक एक शब्द अनुभव करना, गीत क्या कह रहा है। और फूल नहीं बरस रहे, सोचना नए जन्म पर बाबा प्यार बरसा रहे, खुशी बरसा रहे, ज्ञान और शक्तियाँ बरसा रहे। तो बहुत प्यारा गीत, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। देवी देवताओं से निवेदन, पुष्प वर्षा प्रारंभ करेंगे। आप आंखें खुली रखिए, अभी ताली नहीं, अभी फील करिए मैं बाबा की गोद में आ गए। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी।
आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे। आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ओम शांति। अब एक बहुत प्यारा गीत बजेगा। उस गीत में आपको खुल के पूरे आनंद में गीत के एक एक बोल को अनुभव करते हुए तालियां बजानी है। किस खुशी में तालियां कि आज मेरा सबसे ऊंचा जन्म, दिव्य जन्म ईश्वरीय परिवार शिव बाबा की गोद में हुआ। तो इस स्थान पर अभी बैठे बैठे ही बहुत सुंदर गीत को फील करके बधाई हो। तालियां बजे। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस जोर से है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। हो सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। जन्मदिन की बधाई हम गाते हैं। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं। आरज़ू हजारों की, उस चंदा और तारों की, जियो तुम हजारों साल। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। ओ बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। रोशन हो तुम्हारा ये जहां। रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बहुत सुंदर। अब
जो गीत बजेगा उस पे आपको ज़ोरदार महारास करना है अपने स्थान पर। शिव बाबा की गोद में आए हैं तो गीत का एक एक शब्द फील करते हुए देवी देवताओं के साथ रास करेंगे। पर उसके पहले बोलिए, मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ जो आज मेरा दिव्य जन्म ईश्वरीय गोद में, ईश्वरीय परिवार में हुआ। तो बहुत सुंदर महारास चलेगा। फिर अनाउंस कर देती हूँ, कल सुबह 9 से 11 के बीच बाबा के घर आपको चिट्ठी डालने आना है। तेरी चाहत। रास करें, रास। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। अब क्या मांगू
ऐसे ही नहीं जाना, शिव बाबा की गोद में आए हैं, ईश्वरीय परिवार के बालक बने, तो एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे मुबारक देकर ही जाना, ठीक है? मुबारक। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। हो सूरज सा हो रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर से जीवन सजाएगा। उद्यम पुरुषार्थी बनो, मंजिल अपनी तुम पाओ, सारा आसमां हो तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाई हो बधाइया, शुभ दिन की बधाइया, जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो, खुशियों की कमाई हो, रोशन हो तुम्हारा ये जहां। हंसते मुस्कुराते जियो तुम, ये दुआओं में दोहराते हैं।